नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसे कि 24 फरवरी है आज, ठीक है? तो आज राहु और मंगल ये एक साथ होने वाले हैं कुंभ राशि के फर्स्ट घर पर, यानी कि पहले ही घर पर। पहला घर क्या होता है? पहला घर यूं समझ लिए कि आप खुद हो। पहला घर आप खुद हो, यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी नीयत, आपका व्यवहार, आपका माइंड, आपका शरीर, आपकी खूबसूरती, ये सब कुछ है फर्स्ट हाउस। और इस फर्स्ट हाउस में राहु और मंगल एक साथ रहेंगे। कब तक रहेंगे? ये रहेंगे अप्रैल तक, ठीक है? तो अप्रैल तक आपको क्या प्रभाव इन दोनों की युति से मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, राहु और मंगल का एक साथ आना पहले घर पर कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पहले ही घर पर है। तो इसमें ये फर्क पड़ेगा कि आपकी सोच कैसे बदलेगी, आपका व्यवहार कैसे बदलेगा, और लोगों के प्रति आपका बदलाव या लोगों का बदलाव आपके प्रति इन दोनों की युति के अनुसार कैसा रहेगा, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि हर एक ग्रह का प्रभाव आपकी सोच, आपके व्यवहार पर जरूर पड़ता है। और ये दोनों ग्रह तो बैठे ही आपके फर्स्ट हाउस पर है, जो है ही आपका खुद का शरीर और आपका माइंड, जिसको पहला घर माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहु बैठे हुए हैं। जो राहु है ना, वो 16 डिग्री पर बैठे हैं और मंगल 0 डिग्री पर है। इसका मतलब ये है कि राहु ज्यादा पावरफुल है मंगल से। ठीक है, राहु अपना पूरा असर दिखाएंगे और मंगल के थ्रू दिखाएंगे। यानी कि मंगल का जिस जिस कुंडली में जिस जिस घर पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा, वहां पर राहु भी अपना कंट्रोल जरूर दिखाएगा, क्योंकि राहु मंगल से ज्यादा पावरफुल है। आप सोचिए, मंगल 0 डिग्री पर है तो राहु 16 डिग्री पर है। मंगल बाल अवस्था में है तो राहु युवा अवस्था में है, तो राहु ज्यादा पावरफुल है। और ऊपर से राहु शतभिषा नक्षत्र में है, यानी कि वो अपने खुद के नक्षत्र पर बैठे हैं, तो और भी ज्यादा पावरफुल होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, वही मंगल आपको जरूर प्रभाव करेगा, आपके ऊपर जरूर प्रभाव डालेगा, लेकिन राहु का भी प्रभाव मंगल के रूप में आपको देखने को साथ साथ मिलेगा। अब क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। कि देखिए, जो मंगल है ना, मंगल हिम्मत लेकर आता है, वहीं राहु चतुर और चालाक बनाता है। तो यहाँ पर आपका पूरी बॉडी का ही काम होगा, अगर हम आपको बताएं। और बैठा भी पहले घर पर है, ये दोनों चीजें। जहां पर राहु आपकी बुद्धि बढ़ा रहा है, चतुर बना रहा है, चालाक बना रहा है, कॉन्फिडेंस जरूरी। राहु कलयुग का राजा है, और या राहु कलयुग के अनुसार आपको बना रहा है कि कलयुग में चतुर और चालाक बनना जरूरी है। आज के समय में कलयुग में चतुर और चालाक बनना जरूरी है। आज के समय बुद्धिमान बनना जरूरी है। आज के समय में कॉन्फिडेंस में रहना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें लोग बेच खाएंगे। आज के समय में इतनी पावर अपने अंदर रखो, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, इतना एटीट्यूड अपने अंदर रखो कि तुमसे लोग सोच कर ही बात करें, क्योंकि कलयुग में ऐसा ही है और ऐसा तुम्हें बनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ऐसा राहु तुम्हें सिखाता है। वही मंगल जो है ना, मंगल भी ऊर्जावान ग्रह है। ठीक है, तो मंगल क्या करेगा? मंगल तुम्हें हिम्मत देना शुरू कर देगा, क्योंकि मानसिक रूप से राहु तुम्हें चतुर चालाक बुद्धिमान बना रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन शरीर वाइज कौन तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगा? मंगल तुम्हें बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग करेगा। मंगल तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करेगा कि मैं नहीं डरता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं नहीं डरूंगा, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये जो चीज होती है ना, ये मंगल देता है, तो ये तुम्हें मंगल देगा। ठीक है, अब इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं? प्रभाव जो पड़ रहा है मंगल की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि राहु का मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां राहु भी अपना प्रभाव दिखाए, क्योंकि राहु ज्यादा डिग्री पर बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि चौथे और 8वें घर पर है। ठीक है, मंगल को भूमि ग्रह कहा गया है, तो वहीं चौथा घर भी भूमि ही है। मंगल की दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है, और मंगल को भूमि का ग्रह कहा जाता है, और भूमि के ग्रह की दृष्टि भी भूमि के घर पर ही पड़ रही है, यानी कि चौथे हाउस पर। चौथा हाउस भूमि के लिए माना जाता है, सुख सुविधाओं के लिए माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपकी बात करें तो मंगल की दृष्टि से अगर देखें तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम
अगर आप करते हो तो आपको अच्छा लाभ इसमें देखने को मिलेगा। या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, क्योंकि राहु की भी दृष्टि जब तक प्रॉपर्टी के घर पर ना पड़े, जब तक वाहन के घर पर ना पड़े, तब तक आप वाहन या प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर दोनों की पड़ रही है, तो मतलब आप प्रॉपर्टी या वाहन ले सकते हो। मंगल की दृष्टि पड़ रही है और राहु भी इफेक्ट यानी कि पावर दे रहा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी या वाहन आप ले सकते हो, जरूर 100% आपके काम बनेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े हुए अगर आप कोई व्यापार करते हो तो वो व्यापार में भी आपको मुनाफा लाभ देखने को बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर राहु का प्रभाव जब पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है कि राहु कहता है कि मैं कलयुग का राजा हूँ, ठीक है। कलयुग में आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है किसी पर। प्रॉपर्टी से लेकर जुड़ा कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो, ठीक है, वहां पर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। काम तुम्हारे पक्के बनेंगे लेकिन किसी के ऊपर विश्वास रखकर काम नहीं करना है। जो काम करना है अपनी निगरानी में करना है। किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट या किसी के भरोसे नहीं बैठ जाना है। जो भी कदम उठाने हैं कोई बड़ी चीज को लेकर वो अपनी निगरानी में उठाने हैं। यहाँ पर राहु तुम्हें ये संकेत देता है, मंगल तुम्हारे योग बना रहा है तो राहु तुम्हें एक चेतावनी दे रहा है कि जो करना है अपने बलबूते पर करना है या अपनी निगरानी पर करना है। तो इन दोनों का संयोग हमें ये लेसन देता है फोर्थ हाउस के नजरिए से, ठीक है। अब अगर हम देखें 8th हाउस पर भी दृष्टि पड़ती है, ठीक है। तो 8th हाउस जो होता है ना वो स्ट्रेस का होता है, वो होता है आपके स्ट्रेस का, आपकी मुक्ति का घर माना जाता है, ठीक है, रिसर्च का घर माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि क्या करेगी, यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि है और राहु का भी सपोर्ट जो मिल रहा है, ठीक है, वो ये है कि आपको स्ट्रेस से, आपको एंग्जाइटी से ये मुक्त कर देगी। 8th हाउस मुक्ति का घर है और मंगल की अच्छी दृष्टि पड़ना, राहु का सपोर्ट साथ में पड़ना, इसका मतलब कोई लंबे समय से टेंशन, कोई लंबे समय से स्ट्रेस, कोई लंबे समय से एंग्जाइटी जो आपको हो रही है उससे वो आपको अब मुक्त कर कर ही हटेगा। तो एक जो हम कहें कि कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई ऐसी टेंशन जो बहुत टाइम से आप ले रहे थे, तो अप्रैल से पहले पहले कोई बड़ी टेंशन आपकी दूर हो सकती है। और जिनका भी काम कोई खोज को लेकर है, कोई रिसर्च को लेकर है, तो उनका काम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, उनका काम भी आगे चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर राहु अगर पहले घर पर बैठे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका काम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलयुग का राजा है राहु। और आज के समय में कलयुग में क्या चल रहा है, कलयुग में यूट्यूब, एआई, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सब चीजें ज्यादा चल रही हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ काम भी अगर आपका है तो या अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पहले जरूर शुरू कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। या अगर कर रहे हो बहुत टाइम से और आपको वैसा फायदा नहीं मिल रहा, तो अब ऐसा टाइम आपके पास आ गया 24 फरवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना, जहां पर आपको इसमें फायदा और इसमें ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इनकी युक्ति जो है वो ये काम बना देती है, ठीक है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, मंगल हमें ऊर्जा देता है तो राहु हमें चतुर और चालाक बनाता है। तो इन दोनों की युति हमें सपोर्ट ही कर रही है, अगर आप देखो तो हमें सपोर्ट कर रही है हर क्षेत्र में। मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, राहु कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेतावनी लाता है कि आपको भयभीत नहीं होना है, आपको निरंतरता बनाए रखनी है और आपको किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि मलयुग जो राहु है वो कलयुग का राजा है और कलयुग में जैसी चीजें चल रही है ना, उस हिसाब से ये आपको चेतावनी देता है, उस हिसाब से ये आपको एक लेसन देता है कि आप अगर इस अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। क्योंकि कलयुग में ये सब चीजें हैं कि आपको चतुर और चालाक बनना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा। बस एटीट्यूड को ओवर एटीट्यूड में और कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है, ये आपके ऊपर है। और जहां तक भी आप आगे जा रहे हो, बुद्धि आपको राहु दे रहा है अच्छी, अब उस बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। तो एक पॉजिटिव वे में, इसको एक निरंतरता वे में अगर आप आगे बढ़ाओगे तो 100% मंगल और राहु का लक आपको जरूर मिलेगा, जो आपको आगे जरूर बढ़ाएगा। देखिए कुंभ राशि है तो शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, तीसरा चरण चल रहा है। तो यहाँ पर तीसरा चरण आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि पहले के 2 चरण में आपको बहुत तकलीफ दे चुका है। शनि की 7.5 पहले के 2 चरण में आपको बहुत तकलीफ दे चुकी है। अब तीसरा चरण जरूर आपके लिए राहत भरा रहेगा, जहां पर शनि कहेगा कि अब तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट देने के लिए मैं आ चुका हूं, क्योंकि अब मैं एक ऐसे स्तर पर बैठा हूं जहां पर मैं तुम्हें अच्छे रिजल्ट दे सकता हूं। पहले के 2 चरण में वो एक ऐसे स्तर पर बैठे थे जहां पर वो खुद मजबूर होकर आपको वैसे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। अब वो तीसरे स्तर पर एक ऐसे पोजीशन पर हैं जहां पर तीसरा चरण आपके लिए आरामदायक,
राहत बढ़ा और प्रोग्रेस में लेकर आएगा, जहाँ पर शनि भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शनि के उपाय नहीं करने हैं। शनि के उपाय के तौर पर शनि की 7.5 अभी भी चल रही है, तो शनि का बीज मंत्र 108 बार हर रोज आपको बोलना है। इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन का इत्र करें इस्तेमाल आप, गुलाब का इत्र करें, और मंगल के लिए हनुमान चालीसा 7:30 में भी बोली जाती है, और मंगल के लिए भी हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। और राहु के लिए आप शाम के समय कपूर और देसी घी का धुआं दें, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।